लोग मुझे संहार का देवता कहते हैं। वह मेरी तीसरी आंख की धधकती ज्वाला में केवल विनाश देखते हैं। लेकिन यह सत्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। कल्पना कीजिए उस भयानक दृश्य की जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला था। देवता और असुर उस विष के सामने कांप रहे थे। वह जहर इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांड को राख कर सकता था। अस्तित्व का तापमान बढ़ रहा था और सृष्टि अंत की ओर थी। तब मैंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। वह जलती हुई ज्वाला मेरे गले में ठहर गई और मेरा कंठ गहरा नीला पड़ गया। संसार ने मुझे नीलकंठ के नाम से पुकारा। यह विनाश का कृत्य नहीं था, यह समस्त जगत की रक्षा थी। जब अहंकार की सीमाएं टूटती हैं और अधर्म बढ़ता है, तब मैं तांडव करता हूँ। वह नृत्य अराजकता का नहीं, बल्कि पुराने को मिटाकर नए के निर्माण का एक पवित्र संकेत है। मैं कैलाश का वह योगी हूँ जो बर्फ की उन ऊंचाइयों पर ध्यानमग्न रहता है जहां समय भी ठहर जाता है। लेकिन मैं एक गृहस्थ भी हूँ। मैंने गणेश को पुत्र के रूप में स्वीकार किया और कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया। माता पार्वती के साथ मिलकर मैंने जीवन के उस सूक्ष्म संतुलन को साधा है जो पुरुष और प्रकृति का शाश्वत मिलन है। मैं श्मशान की राख में भी हूँ और भक्त के हृदय की धड़कन में भी। राजा और भिखारी का भेद मेरे लिए मिट जाता है। मैं विनाश करता हूँ, लेकिन केवल उस चीज का जो सड़ चुका है। महादेव का अर्थ केवल शक्ति नहीं, बल्कि त्याग और करुणा है। याद रखिए, विनाश अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत की अनिवार्य शर्त है। ब्रह्मांड का हर कण मेरे ध्यान और मेरे तांडव के बीच झूलता है। सत्य यह है कि मैं शून्य हूँ और शून्य में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। जब तक चेतना है, तब तक मैं हूँ।